Hello student, today I am going to explain you chapter control and coordination, and this is the part 2. In this video we will discuss about nervous system. कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, आपको मालूम है जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं एक्सपर्ट स्पॉन्जेस, उनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, जो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाइट्स एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज़. जो सिस्टम होता है मेड अप ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम. कोऑर्डिनेशन जो सिंपल मेटोसेलुलर एनिमल्स के अंदर होता है वो किसके थ्रू होता है, नर्वस सिस्टम. फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रा क्या है, सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल है. नर्वस सिस्टम जो हाइड्रा का है वो कंसिस्ट करता है नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स जॉइन टू वन अनदर एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स होता है जिनको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उनके अंदर जो ये होता है वो किसके थ्रू होता है, नर्वस सिस्टम एज वेल एज हार्मोनल सिस्टम जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्रीन सिस्टम्स. ठीक है, तो आपको मालूम है हमारे बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आइज़, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. तो वी रिसीव अ वेराइटी ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम द एनवायरनमेंट अराउंड अस थ्रू द सेंस ऑर्गन्स. तो जो सेंस ऑर्गन होते हैं उनके अंदर क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं. जो रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर इज़ अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल इन अ सेंस ऑर्गन विच इज़ सेंसिटिव टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ स्टिमुलस such as light, sound, smell, taste, heat, pressure, etc. जो डिफरेंट सेल्स ऑर्गन्स होते हैं वो कंटेन करते हैं रिसेप्टर्स फॉर डिटेक्टिंग डिफरेंट स्टिमुलाइज. जैसे आइज़ के क्या करता है, लाइट रिसेप्टर्स होता है जो क्या डिटेक्ट करता है, लाइट करता है. ईयर्स के अंदर साउंड रिसेप्टर्स होता है जो क्या डिटेक्ट करता है, साउंड. नोज़ हैज़ अ स्मेल रिसेप्टर्स जो डिटेक्ट करता है स्मेल. टंग हैज़ अ टंग रिसेप्टर्स जो क्या डिटेक्ट करता है, टेस्ट. वेयर एज स्किन हैज़ अ रिसेप्टर्स फॉर डिटेक्टिंग टच, प्रेशर, हीट एक्सेट्रा. जो कॉमन टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं उनके भी स्पेशल नेम्स होते हैं, जैसे फोटो रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स एंड थर्मो रिसेप्टर्स. जो फोटो रिसेप्टर होते हैं वो क्या डिटेक्ट करते हैं, लाइट. फोनो रिसेप्टर्स क्या डिटेक्ट करते हैं, साउंड, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनर ईयर्स में. और जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या डिटेक्ट करते हैं, स्मेल. गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या डिटेक्ट करते हैं, टेस्ट, क्योंकि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टंग के अंदर. जो वेयर एज जो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं हीट और कोल्ड बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन स्किन. तो स्टिमुलस क्या है, काइंड ऑफ एनर्जी होता है जैसे लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, हीट और मैकेनिकल प्रेशर्स. रिसेप्टर्स क्या कंटेन करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो क्या सेंसिटिव किसको होते हैं, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द स्टिमुलस. ऑल द रिसेप्टर्स इन द सेंस ऑर्गन्स receive stimuli from the surrounding environment and send the message conveyed by them to the spinal cord and brain in the form of electrical impulse through the sensory nerves. समझ में आ गया. जो अनदर टाइप ऑफ नर्व सेल्स होते हैं जिनको हम मोटर नर्व्स कहते हैं वो क्या ट्रांसमिट करते हैं, रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर्स, है ना, अगेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. अब इफेक्टर्स क्या होते हैं, इफेक्टर इज़ अ पार्ट ऑफ अ बॉडी विच कैन रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन. जो कहाँ से सेंट होता है, फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, है ना. इफेक्टर्स क्या हैं, आर मेनली द मसल्स एंड ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी. और जो ऑल द मसल्स एंड ग्लैंड जो रिस्पॉन्ड करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेंट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम थ्रू मोटर नर्वस. व्हाट इज़ अ ह्यूमन नर्वस सिस्टम. जो फंक्शन होता है नर्वस सिस्टम का इज़ टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी. तो ये कंट्रोल सिस्टम होता है फॉर ऑल द एक्शंस, थिंकिंग एंड बिहेवियर. नर्वस सिस्टम हेल्प करता है और दूसरे सिस्टम को, हमारे बॉडी को, टू वर्क टुगेदर. तो जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है, लाइक का मैनेजर है इनसाइड आवर बॉडी. जो इसका जॉब है वो क्या है, कंट्रोल and coordinate all the parts of body so they work together doing their job at the right time. जो नर्वस सिस्टम है वो कोऑर्डिनेट करता है मसल्स को कि जिससे वो क्या करें, कैन डू थिंग्स विच नीड थिंकिंग लाइक रीडिंग, राइटिंग, साइकिलिंग और डांसिंग. जो नर्वस सिस्टम है ये ऑल्सो कोऑर्डिनेट थिंग्स विच आर वी डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट लाइक हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग.
जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन कहाँ से, फ्रॉम द सराउंडिंग, प्रोसेस इट, इंटरप्ट्स एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। तो जो नर्वस सिस्टम है ऑल्सो पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन इंटरनल सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जैसे एग्जाम्पल, जैसे ही हम फूड अपने माउथ में करते हैं तो इट इमीडिएटली कॉज द रिलीज ऑफ सलाइवा फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड। आपको मालूम है जो यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का वो क्या होता है, न्यूरॉन होता है। तो जो यूनिट्स जो मेड करते हैं सिस्टम, नर्वस सिस्टम, उनको हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन क्या है, इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। और न्यूरॉन जो होते हैं वो लार्जेस्ट सेल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कैसे लगते हैं, इलेक्ट्रिक वायर की तरह। न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं सेम बेसिक पार्ट्स एज देयर एनी अदर एनिमल सेल्स, बट लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो स्पेशली अडेप्टेड होता है टू बी एबल टू कैरी मैसेज ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंसेज इन द बॉडी क्विकली। न्यूरॉन्स कैरी करता है मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और नर्व इम्पल्सेस। समझ में आ गया। फिर जो न्यूरॉन्स होते हैं इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। जो सेल बॉडी होती है न्यूरॉन की वो कैसी होती है, टिपिकल एनिमल सेल्स जो क्या कंटेन करते हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अ लार्ज नंबर ऑफ लॉन्ग एंड थिन फाइबर्स आर स्ट्रेचिंग आउट फ्रॉम द सेल ऑफ बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। उनको हम क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर्स बोलते हैं। जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं ऑन द बॉडी ऑफ न्यूरॉन उनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। जो लॉन्गेस्ट फाइबर्स होंगे ऑन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सन। जो एक्सन होते हैं वो इंसुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिव शीट होती है और माइसीलिया माइलिन अराउंड इट। तो माइलिन क्या है, ये किससे बनी हुई होती है, फैट एंड प्रोटीन से। ये क्लियर है कि जो डेंड्राइट्स और एक्सन हैं ये राइज होते हैं फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स। जो मैसेज जो न्यूरॉन ट्रांसमिट करता है इन द नर्वस सिस्टम में, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स और जस्ट इम्पल्सेस। तो जो डेंड्राइट्स होते हैं वो पिकअप करते हैं नर्व इम्पल्सेस को फ्रॉम द रिसेप्टर्स, फिर ये पास करते हैं इम्पल्सेस टू द सेल बॉडी एंड देन अलोंग द एक्सन। फिर एक्सन पास करता है इस इम्पल्सेस को टू अनदर न्यूरॉन थ्रू अ जंक्शन कॉल्ड सिनेपेस, है ना। आपको मालूम है जो न्यूरॉन्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड रिले न्यूरॉन्स। जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स फ्रॉम द सेंसरी सेल्स और रिसेप्टर्स टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। और जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ये ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, टूवर्ड्स द मसल सेल्स और इफेक्टर्स। रिले न्यूरॉन्स होते हैं कहाँ होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वेयर दे सर्व एज अ लिंक्स बिटवीन अदर न्यूरॉन्स। अब हम आपको बता रहे हैं कि जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं वो कैसे ट्रांसफर्ड होती हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन इन द नर्वस सिस्टम्स। जैसे कोई 2 न्यूरॉन्स हैं इन द नर्वस, ये एक दूसरे से ज्वाइन नहीं होती हैं कम्प्लीटली। उनके अंदर क्या होता है, छोटा सा गैप होता है बिटवीन द 2 न्यूरॉन्स, और इस गैप को हम क्या बोलते हैं, सिनेपेस। जो नर्व इम्पल्स होता है वो कैरिड ओवर द स्मॉल गैप बिटवीन अ पेयर ऑफ न्यूरॉन्स बाय मीन्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस। यानी कि जो माइक्रोस्कोपिक गैप होता है बिटवीन द पेयर ऑफ एडजस्टेंट न्यूरॉन which over which nerve impulses pass, which going from one neuron to the next is called as synapse. synapse connects क्या करती है न्यूरॉन्स को, जो कि न्यूरॉन्स को कनेक्ट करती है, और फिर जो कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का थ्रू द सिनेपेस वो कैसे होता है, अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे सपोज़ कर लो 2 न्यूरॉन्स हैं ए एंड बी नियर ईच अदर। जो ए है वो है सेंसरी न्यूरॉन विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, रिसेप्टर से। देयर इज़ एन एक्सट्रीमली स्मॉल माइक्रोस्कोपिक गैप है बिटवीन द एंड ऑफ द एक्सन ऑफ न्यूरॉन ए एंड द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन बी विच इज़ कॉल्ड एज सिनेपेस।
है ना। अब उसके अंदर कैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होगी, जो रिसेप्टर है सेंस ऑर्गन का वो किसके टच में है, विद द डेंड्राइट्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। जब स्टिमुलस एक्ट करता है रिसेप्टर पे तो जो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, सेट ऑफ होता है और वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उसके अंदर। फिर ये इम्पल्स ट्रैवल करता है फ्रॉम द डेंड्राइट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन ए टू इट्स सेल बॉडी एंड देन अलॉन्ग एक एक्सन। फिर जो एक एंड एक्सन का सेंसरी न्यूरॉन का ए का वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिलीज़ करता है टाइनी अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू द सिनेपेस गैप के अंदर। फिर ये क्या जो केमिकल सब्सटेंस होता है ये कॉरेस करता है गैप को एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल impulse in the dendrite of the next neuron, or from the dendrite this electrical impulse is carried to the cell body and to the end of axon of the second neuron B, and then it is transferred to the third neuron in a similar ways। तो ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो रीच नहीं हो जाती कहाँ तक, रिले न्यूरॉन तक, और जो कहाँ होता है आपको मालूम ही है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में। फिर ये रिले न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं इन अ सिमिलर वे टू ब्रिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर्स लाइक मसल्स एंड गैस। जो ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के वो कौन कौन से होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं लाइक आईज, ईयर्स, टंग्स, नोज़ एंड स्कैन, इनको भी हम कंसीडर कर सकते हैं जैसे अदर ऑर्गन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्यों, बिकॉज इट हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो जो मेन ऑर्गन्स हैं वो मैं आपको इस फिगर में दिखा रही हूँ। जो ब्रेन होता है वो कहाँ होता है, इनसाइड द स्कल ऑफ आवर बॉडी, और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो वेरी थिक नर्व होती है विच रन्स इनसाइड द कैविटी ऑफ बैकबोन इन आवर बॉडी। जो अपर एंड होता है स्पाइनल कॉर्ड का वो किससे अटैच्ड होता है, ब्रेन से। तो नर्व्स जो होती हैं वो काइंड्स ऑफ वायर्स होते हैं जो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं हमारी ऑल ओवर द बॉडी में। जो ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड हैं वो कनेक्टेड होते हैं टू ऑल द सेंस ऑर्गन्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय मिलियंस ऑफ नर्व्स। और यहाँ पे दो टाइप्स की नर्व्स होती हैं इन आवर बॉडी में, कैरिनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। जो कैरिनियल नर्व्स होती हैं वो कनेक्ट करती हैं ऑल द पार्ट्स इन द हेड डायरेक्टली टू बोन्स, और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो कनेक्ट करती हैं ऑल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी जैसे मसल्स एंड स्किन टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो एक थर्ड टाइप की भी नर्व्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, विस्ट्रल नर्व्स। जो विस्ट्रल नर्व्स होती हैं ये कनेक्ट करती हैं इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी टू स्पाइनल कॉर्ड थ्रू सम ऑल्सो कनेक्ट टू ब्रेन। समझ में आ रहा है। तो जो कैरिनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड विस्ट्रल नर्व्स होती हैं आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर्स नर्व्स। द नर्व्स जो कैरी करती है मैसेज फ्रॉम द बॉडी पार्ट टू द ब्रेन उनको हम क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व्स। और जो नर्व्स कैरी करती हैं मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी पार्ट्स फॉर एक्शन उनको हम क्या बोलते हैं, मोटर नर्व। आपको मालूम है जब सेंस ऑर्गन जैसे हैं इन आवर बॉडी इफेक्ट होते हैं तो ये सेंड करती हैं मैसेज टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जिनको हम नर्व इम्पल्सेस थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन्स। तो ब्रेन एनालाइज करता है इस मैसेज को और डिसाइड करता है एक्शन को टू बी टेकन। तो जो ब्रेन है वो सेंड आउट करता है इंस्ट्रक्शन टू द मसल्स ऑफ द कंसर्न ऑफ बॉडी पार्ट फॉर टेकिंग नेसेसरी एक्शन थ्रू मोटर नर्व्स। जो कंसर्न बॉडी पार्ट हैं देन एक्ट एज अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन सेंड बाय द ब्रेन। फर्स्ट आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर मेक अप द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये कहाँ एंटर करती हैं और लीव करती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जो 3 टाइप्स ऑफ नर्व जो हम आपको बता चुके हैं वो क्या मेकअप करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स आर स्पाइनल नर्व्स, कार्नियल नर्व्स एंड विस्ट्रल नर्व्स। जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो अराइज होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से अलोंग मोस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। सिर्फ किसके अंदर नहीं मिलती, हेड के अंदर। दे ऑल कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स एंड डिस्क्राइब्ड एज मिक्स्ड नर्व्स। जो कार्नियल नर्व्स होती है ये अराइज होती है फ्रॉम द ब्रेन एंड स्प्रेड थ्रू आउट द हेड। ये भी क्या कैरी करती हैं, दोनों सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। जो विस्ट्रल नर्व्स होती हैं ये स्पेशल काइंड्स ऑफ की नर्व्स होती हैं जो मोस्टली अराइज होती हैं फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू सम ऑल्सो अराइज फ्रॉम द ब्रेन।
दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और विस्ट्रल नर्व्स हैं, ये भी कैरी करती हैं दोनों सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। नाउ व्हाट इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क्स। जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है रिस्पॉन्स का इन द नर्वस सिस्टम, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। दिस इज़ अ रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस विच इज़ नॉट अंडर द वॉल्यूंट्री कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। इट इज़ डिस्क्राइब एज एन इनवॉल्यूंट्री एक्शन। सो जो रिफ्लेक्शन एक्शन है इज़ वन विच वी परफॉर्म ऑटोमेटिकली। इट हैज़ अ comparatively simple form of behavior in which the same stimulus produces the same response every time. जैसे touch a hot plate, we immediately move our hand away from it. So moving our hand away on touching a hot plate is an example of reflex action. Similarly, moving our foot away when we step on something sharp, it is also an example of reflex action. Our knees, jerk, movement of diaphragm, coughing, yawning, blinking of eyes and sneezing, ये सब क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ये इन अ रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? वी आर अनअवेयर दैट एनीथिंग इज गोइंग टू हैपन टू अस। रिफ्लेक्स एक्शन आर द एक्शंस विच वी डू विदाउट थिंकिंग टू प्रोटेक्ट अवर सेल्व्स। जैसे एग्जाम्पल कफिंग क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है विच क्लियर्स अवर विंड पाइप्स। Pupils of our eyes get smaller in bright line. Reflection also protect the retina of our eyes from the damage due to much light. तो इस तरह के इनको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। How the effectors or muscles causes action or movement। जब मोटर नर्व इम्पल्स सेंड करती है बाय द स्पाइनल कॉर्ड, वो कहाँ रीचेस करती है? इफेक्टर ऑर्गन से। तो जो मसल्स होती हैं वो कॉज करती हैं एक्शन और मूवमेंट, है ना। मसल्स किससे बनी हुई होती हैं? मसल सेल्स से। मसल सेल्स क्या करते हैं? कंटेन करते हैं स्पेशल प्रोटीन विच कैन चेंज देयर अरेंजमेंट व्हेन स्टिमुलेटेड बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, causing the muscle cells to change shape and contract. When the muscle cells contract, the muscle also contract. और वो शॉर्टर हो जाती हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये पुल करती हैं बोन्स ऑफ द बॉडी पार्ट एंड मेक इट मूव। एग्जाम्पल, electrical impulse sent by the spinal cord stimulate the bicep muscles of the upper arm. They make bicep muscles to contract and when the bicep muscle जब contract करती हैं तो ये pull करती हैं bone of the lower arm and make it move. Automatic nervous system. The term auto means self and nomos means governing. So autonomic जो nervous system होता है उसका मतलब होता है self governing nervous system. Automatic service is that part of the peripheral nervous system which control the activities of the organ inside our body automatically even without our thinking about them. तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो स्पेसिफिक नेटवर्क होता है नर्व्स का इन द बॉडी जो कंट्रोल करते हैं प्रोसेस लाइक ब्रीथिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन, स्वेटिंग एक्सेट्रा, जो मेंटेन करते हैं हमारी लाइफ को और हमें कैसे रहते हैं अलाइव। तो जो नर्व्स होती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स की वो अटैच्ड होती हैं टू द स्मूथ मसल्स ऑफ द various internal organs of the human body like head, heart, blood vessels, alimentary canal, lungs, kidney, glands and skin etc. तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो कंट्रोल और रेगुलेट करता है फंक्शन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन और ऑफ आवर बॉडी इनवॉल्यूंट्री यानी कि ऑन इट्स ओन। नेक्स्ट आता है वॉल्यूंट्री नर्वस सिस्टम। जो एक्शंस नीड होते हैं हमें थिंकिंग के लिए और जो परफॉर्म्ड होते हैं हमारी नॉलेज से आर कॉल्ड वॉल्यूंट्री एक्शन। जैसे एग्जांपल्स है स्पीकिंग टू अ फ्रेंड, राइटिंग अ लेटर, डांसिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा। तो ये सब क्या हैं? वॉल्यूंट्री एक्शंस हैं। तो जो वॉल्यूंट्री नर्वस सिस्टम होता है वो हेल्प करता है टू टेक वॉल्यूंट्री एक्शंस विच आर अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज़ हम वॉक कर रहे हैं डाउन टू स्कूल एट अ स्लो पेस। After covering some distance, we look at the watch and find what we are getting late. So we are walking start very fastly. We can do because of the voluntary nervous system. कैसे? जब हमारी आइज टाइम देखती हैं वॉच को तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन को देती है थ्रू द सेंसर नर्व्स। ब्रेन एनालाइज करता है इस इंफॉर्मेशन को डिसाइड करता है सिंस देयर इज़ अ रिस्क ऑफ बीइंग लेट टू अ स्कूल और वी शुड वॉक फास्टर। तो ब्रेन सेंड करता है इंस्ट्रक्शन टू वॉक फास्टर
टू द मसल्स और आवर लेग्स थ्रू द मोटर नर्व्स, और मसल ऑफ द लेग्स एक्ट करती है अकॉर्डिंगली एंड मेक अस वर्क फास्टर। तो मेनली सिस्टम जो होता है नर्वस सिस्टम वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो कंसिस्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। लाइक अ टेलीफोन एक्सचेंज विथ रिंगिंग एंड ingoing and outgoing wires, it is responsible for the coordination and control of the action of the nervous system। जो वर्क होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो होता है डायरेक्ट इनकमिंग मैसेज टू द मोटर न्यूरॉन्स दैट आर कनेक्टेड टू द पार्ट ऑफ द बॉडी, और वो रिस्पॉन्ड करती है टू अ स्टिमुलस। इन कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्सेज क्या होता है, जो ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड होते हैं वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं। दैट इज़ एन कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्सेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इनेबल करता है पर्सन टू गिव अ मोर एक्यूरेट एंड मोर इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स टू वेरियस सिचुएशन। By using the central system, persons can vary his behavior according to the changing situation। कैसे, हम एक एग्जांपल बता रहे हैं कि जैसे हम क्या करते हैं, एक हॉट प्लेट है इन द किचन, विदाउट नोइंग कि वो बहुत गर्म है उसे हम उठा लेते हैं। देन अवर रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस बाय द स्पाइनल कॉर्ड अलोन सेंस दैट वी शुड पुल अवे आवर हैंड, कि हमें अपने हैंड को सेव करना है जलने से बचने के लिए, तो उसको हटा लें। But if we pull away a hand, then the plate would drop and break into pieces. That the another will definitely called as breaking the plate. Now it is the central nervous system involving brain steps in. When the message from our finger says that the plate is too hot arrives our central nervous system, there is already another message saying, but don't drop it. तो जो central system है वो consider करता है two messages together. It may then decide to send a message to the muscle to tell them to put down the plate gently and not drop it. This intelligent response जो होता है has been made possible only due to the central nervous system। तो जो जॉब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो क्या है, कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी। जो इन्फॉर्मेशन एडेड टुगेदर हो जाती है बिफोर मैसेज आर सेंड आउट टू द इफेक्टर्स। यही इन दिस वे क्या होता है कि जो बैक एक्शन कैन बी टेकन इन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। जो मेन पार्ट होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के वो दो होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फर्स्ट वी विल डिस्क्राइब ब्रेन। जो ब्रेन होता है वो हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है बॉडी के अंदर, और ये लोकेटेड होता है इनसाइड द स्कल ऑफ आवर बॉडी, है ना। और ये प्रोटेक्टेड होता है बाय अ बोनी बॉक्स इन द स्कल्स कॉल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम। और जो ब्रेन सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स जिनको हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस, और जो हेल्प करती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो स्पेस होती है बिटवीन द मेम्ब्रेन वो किससे फिल्ड होती है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से, जो प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को फ्रॉम मैकेनिकल शॉक से। पेयर्स ऑफ जो कैरिनल नर्व्स होते हैं वो किससे अराइज होते हैं, ब्रेन से। तो जो ब्रेन होता है वो ब्रॉडली डिवाइडेड होता है 3 रेंज में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है वो कंसिस्ट करता है मेनली ऑफ सेरिबेरम। मिड ब्रेन डज नॉट हैव एनी फर्दर डिवीजन। जो हिंड ब्रेन होता है कंसिस्ट ऑफ 3 सेंटर्स कॉल्ड पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। जो सेरिबम होता है इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ये साइट होता है अवर फैसिलिटीज सच एज लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एंड मेमोरी। जो हमारे थॉट्स हैं, सेंसेशन है, एक्शन है एंड मूवमेंट्स हैं वो किससे कंट्रोल होते हैं, सेरिब्रम से। और सेरिब्रम हैज़ अ डिफरेंट एरिया फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। These are associated area in cerebrum which control thinking and memory. These association area also store informations and experience. These are sensory areas where information is received from the sense organs like eyes, ear, nose, tongue and skin and give us to the sensation or feeling. Similarly क्या होती है, cerebrum के अंदर भी motor area होता है जो instruction को send करता है muscles को to do various types of jobs। जितने भी वॉलेटरी एक्शन होते हैं बॉडी के वो किससे कंट्रोल होते हैं, सेरिब्रम से। कैसे, सेरिब्रम रिसीव करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन थ्रू द रिसेप्टर्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स। सेरिब्रम इंटरप्ट्स इन्फॉर्मेशन इन द लाइट ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड टेक अ डिसीजन व्हेन इट थिंक्स इज राइट। इट इज़ देन आउट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द मोटर एरिया, सो टू द वॉलेंट्री मसल मूव टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज। अब मिड ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, जो मिड ब्रेन कंट्रोल करता है वो रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द नेक एंड ट्रंक इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई। इट ऑल्सो कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द मसल्स, चेंजेस इन प्यूपल साइज एंड चेंज शेप ऑफ द आइज लाइन्स। अब फंक्शन किसका होता है, पार्ट्स ऑफ द हिंड ब्रेन।
which are pons, cerebellum and medulla. Pons participate करते हैं in regulating respiration. Cerebellum help करता है in maintaining posture and balance of the body, or it also enable us to make precise and accurate movements. जो cerebellum है वो coordinate करता है smooth body movements such as walking, dancing, riding a cycle, etc. मेडुला है वो कंट्रोल करता है वेरियस इनवॉल्यूंट्री एक्शन सच एज हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर्स एंड पैरासिलिटिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कनाल. और जो मेडुला है वो ऑल्सो कंट्रोल द सेंटर फॉर रिफ्लेक्सेस सच एज अ स्वेलिंग, कफिंग, स्नीजिंग, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा एंड वॉमिटिंग. जो सेकेंड पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का वो क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड. ये क्या होता है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है. स्पाइनल कॉर्ड विंग्स होता है इन कंस्टिट्यूशन विद मीडिला एंड एक्सटर्नली डाउनवर्ड्स. इट इज़ इनक्लोज्ड इन अ बोनी केज जिसको हम क्या बोलते हैं वर्टिकल कॉलम. स्पाइनल कॉर्ड सराउंडेड होता है बाय मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मीनिंग्स. एज मेनली एज 33 पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो कनेक्टेड होता है विद द स्पाइनल लिम्फेटिक सेक्शन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ नर्व इम्पल्स एंड फॉर्म द ब्रेन. अब ब्रेन के वेरियस फंक्शंस क्या होते हैं. ब्रेन के क्या होता है ब्रेन रिसीव करता है इंफॉर्मेशन कैरिंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. सेकेंडली क्या होता है ब्रेन रिस्पॉन्स करता है टू द इम्पल्स ब्रॉट इन बाय सेंसरी ऑर्गन बाय सेटिंग इट्स ओन इंस्ट्रक्शन to the muscles and glands causing them to function accordingly. Brain correlate करता है various stimuli from different sense organs and produce the most appropriate and intelligent responses. Brain coordinate करता है body activities so the mechanism and chemical reaction of the body work together efficiently. Brain stores information so the behavior can be modified according to the past experience. The function makes the brain the organ of the thought and intelligence. Thank you. I hope you will understand the topics which I have explained in this video. So in next video we will discuss about the hormones.